गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, कैसी थी, उसकी कंडीशंस क्या क्या थी। तो इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पे जब ब्रिटिश ने हम लोगों पे कब्जा कर रखा था तब हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। कॉलोनियल इकोनॉमी कौन सी होती है? द कंट्री ओवर विच द इंपीरियलिस्ट नेशन रूल्स। वो कंट्री जिसपे इंपीरियलिस्ट नेशन रूल करता है, मतलब इसके अंदर एक रूलिंग कंट्री होती है और एक कॉलोनी होती है। तो जो रूलिंग कंट्री होती है वो कॉलोनी के ऊपर रूल करती है, और कॉलोनी की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, एक कॉलोनी के अंदर क्या होगा वो सब कुछ रूलिंग कंट्री डिसाइड करती है। ठीक है, ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कॉलोनी इज डिसाइडेड बाय रूलिंग कंट्री। सेकेंड है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। मीन्स स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। क्या होता है स्टैग्नेंट का मतलब? स्टैटिक मीन्स कांस्टेंट। तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ ब्रिटिश रूल के टाइम पे बिल्कुल रुक गई थी, और जो ग्रोथ हो भी रही थी वो इतनी स्लो रेट से हो रही थी कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था। नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी, मींस पिछड़ी हुई इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? पिछड़ी हुई। क्यों? क्योंकि हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजीज का यूज करते थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। कैसी टेक्नोलॉजी थी हमारी? आउटडेटेड। इसीलिए हमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड जाती गई थी। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब हम लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर पे। क्यों? क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते थे, तो हमारा एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत ज्यादा सफर कर रहा था, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी और अल्टीमेटली हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम होता जा रहा था। नेक्स्ट है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी उनकी ग्रोथ, कुछ इंडस्ट्रीज की तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी और कुछ इंडस्ट्रीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही थी वो किस इंडस्ट्रीज की थी? सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज जो थी उन्हीं की ग्रोथ हो रही थी। सिर्फ उन इंडस्ट्रीज की जिनसे ब्रिटिश को प्रॉफिट हो, सिर्फ उन इंडस्ट्रीज की जिसमें ब्रिटिश पैसा लगा रही थी, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी, और स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट किया जा रहा था। तो जिस कंट्री में ऐसा होता है उसको क्या बोला जाता है? लूप साइडेड इकोनॉमी। इसीलिए हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक और नाम क्या था? लूप साइडेड इकोनॉमी। लूप साइडेड मतलब अनबैलेंस्ड, असंतुलित अर्थव्यवस्था। हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई थी? अनबैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स की ग्रोथ हो रही थी, सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी। नेक्स्ट, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। अब हमारे यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो आउटडेटेड थी। अब जब मशीनें पुरानी हो जाएंगी तो वो कैसी हो जाती है? एग्जॉटिक। वो काम कर करके घिस जाती हैं, इसीलिए वो इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती, वो हमें इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाती हैं। तो हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा था, इसीलिए हमें बाहर से क्या करनी पड़ रही थी? मशीनें मंगवानी पड़ रही थी। तो इससे हमारा इंपोर्ट बढ़ गया था बहुत ज्यादा। इंपोर्ट क्या हो गया था हमारा?
बढ़ गया था बहुत ज्यादा, इसीलिए हम हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड रहने लग गए थे। नेक्स्ट है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। ब्रिटिश रूल के टाइम पे लोग कहाँ रहते थे? रूरल एरियाज में। अब रूरल एरियाज में उनके पास सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही जॉब की अपॉर्चुनिटी हुआ करती थी, तो वो लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते थे। अब जब एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे तो धीरे धीरे क्या होने लगा? गरीबी आने लग गई। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड भी कुछ फिक्स ही होते थे, उसमें जब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन काम करेगी तो वो इतना एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, बहुत से लोग खाली बैठे रहेंगे, इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लग गया? पॉवर्टी आने लग गई। अब लोग अर्बन एरियाज में आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अब वो अर्बन एरियाज में नहीं आएंगे तो उन्हें और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलेगी। लास्ट है इसमें सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जिसे ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या कहा जाता था? जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा में क्या होता था? एक जमींदार होते थे, वो फार्मर्स के लैंड को खुद ले लेते थे और उन्हीं लैंड पे उन फार्मर्स से, उन पीजेंट से काम करवाते थे। उसका जो भी प्रोडक्शन आता था वो जमींदार खुद रख लेता था। इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल, मतलब जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे नहीं आए थे उससे पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। हमारी इकोनॉमी कैसी थी? इंडिपेंडेंट थी, हम किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते थे, हम लोग सारे काम खुद से करते थे, इसीलिए हमारी इकोनॉमी कैसी थी? सेल्फ रिलायंट, खुद पे निर्भर रहने वाली और प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। हमारे यहाँ की वेल्थ भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे। सेकेंड है एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स क्या था उस टाइम पे? एग्रीकल्चर था। ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही अपना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढती थी। नेक्स्ट, इंडिया वाज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, पूरा वर्ल्ड वाइड हमारा एक्सपोर्ट चलता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का, जैसे कि सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क, प्रीशियस स्टोन वर्क मतलब पत्थर के ऊपर भी हम लोग बहुत अच्छी कलाकारी करते थे। हमारे यहाँ के जो क्लोथ्स थे वो इतने ज्यादा सॉफ्ट थे कि एक अंगूठी में से भी निकाले जा सकते थे। इतना अच्छा क्लोथ था, इतना अच्छा हमारा वर्क था कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थे इसी चीज के लिए। लेकिन जब ब्रिटिश आए तब उन्होंने हमारा ये एक्सपोर्ट को रोक दिया था। इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।